अब आता है दूसरा प्रश्न, निवेश के नाम पर हम लोग सबसे बड़ा निवेश, सबसे पहला निवेश सोना ही मानते हैं, राइट, सबसे बड़ा निवेश। लेकिन हमारे मिडिल क्लास व्यक्ति के सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसको सोना हमेशा महंगा लगता है। हमारे मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सोना खरीदना तो चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी मानसिकता उसकी यह है कि सोना उसे सबसे महंगा ऑल टाइम लगता आ रहा है। आप अपने दादाजी से पूछिए कि कहा हो सोना नहीं खरीदे, तो वो बोलेंगे यार खरीदना तो चाहते थे। देखिए 2 क्वेश्चन उनसे पूछे, काहे नहीं खरीदे, क्या खरीदना नहीं चाहते थे, तो उत्तर आता खरीदना तो इतना चाहते थे पड़ोसी का भी रखा हो तो ले आए, लेकिन दूसरा खरीदे काहे नहीं, बहुत महंगा था। और उस समय बहुत जो महंगा था वो था 5,000 रुपए में 1 तोला। फिर उसके बाद आप अपने पिताजी से पूछिए, कहा हो तुम काहे नहीं खरीदे, तुम्हारे समय में तो सस्ता हो गया, तुम्हारी सैलरी तो 20,000 रही। तो उससे पूछिए, फिर भी वो मिडिल क्लास आदमी, फिर वो कहेगा क्या वो सोना नहीं खरीदना चाहता, तो उत्तर आएगा भर भर के, फिर वो भी डबल टिक, खरीदना चाहता है। तो वो क्यों नहीं खरीदा, फिर वो इसी जंजाल में फंस जाएगा और क्या कहेगा, सोना बहुत महंगा था मेरे समय पर। फिर उस समय पर यहां पर एक चीज फिर निकल कर आई कि भैया उस समय पर ये जो सोना था वो 50,000 रुपए तोला चल रहा था। अब बात आ गई आप हम सब की, अब इसी मिडिल क्लास आदमी की तीसरी जनरेशन, इनसे पूछा गया कहा सोना नहीं खरीदना चाहते, अरे सर क्या बताएं। अब ये क्या कहेगा पता है, हमारे दादा बहुत बड़े गलत आदमी रहे, खरीद भी नहीं करी, उस समय तो बहुत सस्ता था। फिर ये वाला आदमी अपने पिता घोषित कर देगा, अपने समय में खरीद लिए होते ना तो 50,000 रुपए में रहा। अब ये वाला आदमी फिर 1.5 लाख रुपए में अभी सोना देख रहा है। अब आज भी इसको क्या लग रहा है, सोना बहुत महंगा है। इसका मतलब ये सारे लोग एक ही मानसिकता से दूषित थे, बहुत महंगा है। अब आपका जब अगली बच्चे की पीढ़ी आएगी और जब वो 3 लाख रुपए में गोल्ड देख रहा होगा, तो ये वाला अब आपको कहेगा हमारे बाप पगले रहे, 1.5 लाख रुपए में चलत रहा तब वो नहीं लेन। इसका मतलब हर जनरेशन एक दूसरे को पागल ठहराती चली आ रही है। अब आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि क्या आप लोग गोल्ड नहीं खरीदना चाहते, तब उत्तर आया भाई खरीदना चाहते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में वही ट्रैप हो रहे हैं, कहा भैया तुम लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो सर अरे सर क्या बताएं, सोना ही तो खरीदना चाहते हैं उसके अलावा तो कुछ। अच्छा बताइएगा सोना हर बार महंगा क्यों लगता है, ये तो अपने आप में एक प्रश्न बनता है ना भाई कि सोना आखिर हर जनरेशन को महंगा क्यों लगता है। तो अब यहां पर एक गोल्डन रूल समझिए, सबसे बेहतरीन। अपने दिमाग में पहला प्रश्न आपके क्या आएगा कि यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी हर जनरेशन सोना खरीदना चाहती है और हर जनरेशन एक ही बात कहती है कि सोना बहुत है महंगा है, खरीदना चाहती है बहुत महंगा है, तो आखिर महंगा क्यों है। अब इस बात को समझिएगा कि गोल्ड ही एक ऐसी व्यवस्था है जो कभी भी इन्फ्लेशन के अंडर में नहीं आती, जो कभी भी इन्फ्लेशन इसको कभी भी बीट नहीं कर पाती। महंगाई दर जैसे ही 10 रुपया हुआ तो सोना 11 हो जाएगा, महंगाई दर 14 हुआ तो सोना 15 हो जाएगा। और हम और आप किसके अंदर फंसे हुए, महंगाई दर। हम महंगाई दर से अपग्रेड हो ही नहीं पा रहे, इसलिए हमें हमेशा सोना महंगा लग रहा है। मेरी बात समझे, थ्योरेटिकल पढ़ने से फिर फॉर्मूला लगाने से पढ़ना होता है। ये नहीं कि आपको लग रहा है सोना बड़ा महंगा, अरे काहे महंगा है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई दर। और जब सोना हमेशा महंगाई दर से ऊपर रहेगी तो चाहे हमारी जनरेशन हो, चाहे आपकी जनरेशन हो, चाहे इससे पीछे वाले की जनरेशन हो, हमेशा उसकी सैलरी 10,000 रुपए रही होगी और महंगाई दर 7,000 रहा होगा, तो गोल्ड 11 रुपए में चल रहा होगा। इसलिए उस बच्चे को भी महंगा लग रहा था, जैसे आज आपको भी महंगा लग रहा है, कल आपके पीढ़ी को भी महंगा लगेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब आता है दूसरा प्रश्न जो मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि भले आप बैच हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये वाला, भले आपने हमसे फ्यूचर ऑप्शंस का ही कोर्स ले रखा है, भले आप हमसे मेंबरशिप में ही जुड़े हैं, भले आप हमारे साथ ऑनलाइन ऐप से ही जुड़े हैं, आपने फीस हमें फ्यूचर ऑप्शंस पढ़ने के ही दिया है, लेकिन एक टीचर का धर्म है कि उसको पूरा 360 हम जितना नॉलेज अपने पास है वो आपको दे सकें। तो इसका मतलब आज आपकी जो स्पेशल क्लास रखी गई है वो किसके संदर्भ में रखी गई है, गोल्ड, जिससे हमारे यहाँ जितने लोग हमसे संपर्क में हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से गोल्ड को आज से कैसे निवेश करना है उसको सीख जाएं और किन किन पद्धतियों से छोटा, क्योंकि देखो करना तो पड़ेगा,
नहीं तो एक दिन तो 3 लाख गोल्ड हो जाएगा, फिर औकात से बाहर हो जाएगी। तो इसका मतलब आप ये कह के तो नहीं बच सकते साहब कि सर मैं क्या करूं, खरीद नहीं पाया। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ ऐसे नियम कायदे कानून और पद्धति के माध्यम से समझाऊंगा कि अगर आप इस पे अमल कर ले गए तो मैं गारंटी से देता हूं कि आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से कैपिटल बना के ले जाएंगे। और यह भी आप लोगों को सुनिश्चित करता हूं कि हमारी ऑफलाइन ब्रांच में, हमारी ऑनलाइन बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में, डंके की चोट पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बोल रहे हैं, आज की डेट में हर आदमी 5 तोला सोना से तो ऊपर है। इसी स्ट्रैटेजी से 5 तोला सोना सबके घर में है, मतलब जो आज तक नहीं खरीद पाए वो यहां पर खरीद लिए। अब कैसे, वही चीज आपको भी पढ़ाने चल रहे हैं और पूरी तरह से यहीं पर ईमानदारी से रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, सभी लोगों को बताना है, सोना सच में खरीदना चाहते हैं ना? ठीक है, सब खरीदना चाहते हैं, तो सब जीवित रहिएगा, जिससे बताते रहिएगा। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन का उत्तर क्लियर हो गया कि भाई सभी लोग खरीदना चाहते हैं। दूसरा, क्या सोना महंगा है कि नहीं? तो आपको पता चल गया कि यह हर समय ही महंगा रहेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन और महंगाई दर से हमेशा ऊपर रहेगा और मिडिल क्लास आदमी महंगाई दर के नीचे रहता है। तो जाहिर सी बात है, हम महंगाई दर के नीचे रहते हैं और सोना महंगाई दर के ऊपर रहता है, तो हमारा उससे थोड़ा समझौता कम हो पाता है। तो अब मैं आप लोगों को इस 2 क्वेश्चन का उत्तर देने जा रहा हूं, इसको समझिए। हम लोग गोल्ड इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि गोल्ड मार्केट में बहुत है कि नहीं? क्या सुनार की दुकान नहीं है? मार्केट में सुनार की दुकान नहीं है क्या? सुनार की दुकान भर भर के है, लेकिन हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। रीजन, क्योंकि गोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। अब हमारे पास 9 मन तेल हो तो राधा नाचने तैयार हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि गोल्ड हमारे पास, गोल्ड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास पैसा ना हो पाने की वजह से हमारे पास, हम इस चीज की भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सही हो ना भाई? यही तो है सिलसिला। ऐसा तो मार्केट में जैगुआर गाड़ी भी है, ऐसे रेंज रोवर भी है, ऐसे रोल्स रॉयस भी है, लेकिन हम नहीं खरीद पा रहे हैं। काहे नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि उसको खरीदने का पैसा नहीं है। बाकी तो हर चीज अवेलेबल है। तो अब मैं आप लोगों को एक कड़ी में समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। अब एक सर्किल बना रहे हैं और इसमें आपसे, और यहां कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से झूठ ना बोले, क्यों? क्योंकि वो आपका अपना व्यक्तिगत विषय है ना। बस आप अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हो मुझसे शेयर करिएगा। यहां एक सर्किल बना रहे हैं। सबसे पहला, क्या आज 1,42,000 रुपए में 1 तोला सोना चल रहा है? राइट, सही है। क्या आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं? सभी लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो चैट पे बताइएगा, जो लोग आप लोग हैं तो आप लोग बताइएगा। क्या हम सब लोग यहां जितने लोग रोते हैं कि बड़ी दिक्कतें हैं, समाज में बड़ी प्रॉब्लम है, शमशान घाट में अपना फ्लैट इकट्ठा कर रखे हैं, सब लोग ऐसे ही है ना? तो चलिए आप लोग बताइएगा कि क्या 1.5 लाख रुपए साल भर में हमारी औकात नहीं है? तो उत्तर आता है औकात है। तो इसका मतलब आप ही लोग फॉर्म भरिएगा, ये नहीं कि बाद में कहिएगा। औकात, और दूसरी चीज आती है नियत। क्या औकात है? तो उत्तर आया, सभी लोगों ने हाँ हिलाया कि हाँ यार ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी, अगर 20,000 रुपए बचा देंगे तो 5 महीने में तो निकल ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब औकात तो है। क्या प्रॉब्लम है फिर? दूसरा वाला फॉर्म भरिए, नियत। नियत नहीं है खरीदने की। जैसे ही खरीदने की बात आएगी, नानी को 5 बार बुखार तय। इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक रहता है, और जिसकी नीयत है और औकात नहीं है तो मैं उसको पढ़ा दे रहा हूं। भाई 2 ही में तो आओगे ना, फॉर्म भरोगे। एक या तो औकात नहीं होगी, नीयत होगी, और या तो एक नीयत होगी, औकात नहीं होगी। इन्हीं दोनों में। तो यदि अगर आप रीजनेबल हैं और आपकी औकात है तो आप औकात में खरीदिए, नीयत को पॉजिटिव करिए। यदि अगर आपकी नीयत अच्छी है और औकात नहीं बन पा रही तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए अब यहां पर आप लोगों ने इस 2 फॉर्म का भर दिया। खरीदना चाहते हैं कि नहीं? तो उत्तर आ गया हाँ चाहते हैं। इस वाले कॉलम को भी भर दिए, खरीदना, खरीदना चाहना। जैसे और बहुत सारे निवेश है तो उसमें आप लोगों से पूछिए तो उसमें लोग बताएंगे कि मम्मी से पूछ के बता रहे हैं, पापा से पूछ के बता रहे हैं, सोच के बता रहे हैं। लेकिन इस वाले में 100% मेरिट है कि लोग खरीदना चाहते हैं। तो ये 2 बात का तो विषय सॉल्व हो गया। अब आता है तीसरा विषय।
यदि अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, यदि आप लोग के पास पैसा नहीं है, तब भी आप लोग खरीद सकते हैं। क्या ये बात पच रही है? आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी क्या आप लोग खरीद सकते हैं? देखिए अजीब सा प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि गोल्ड खरीदना चाहते हो, अब आपसे पूछ रहे हैं कि पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मैं कहूं कि आप लोग गोल्ड खरीद सकते हैं, तो ये बात तो अपने आप में अपच है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बस आपसे अपील रहेगी कि आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। मुझसे बढ़कर यहाँ के विकाही करोगे कि नहीं सर यहाँ पढ़ भले रहे लेकिन हमारे रेंज रोवर घर में खड़ी है और खेत जोतती है उससे, तो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो मुझसे तो ऐसी बात करने से कोई फायदा है नहीं। जो आप बात करेंगे वो प्रैक्टिकल बात करेंगे कि पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी हम और आप गोल्ड खरीदने की क्षमता में आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है सिविल स्कोर। क्या आपका सिविल स्कोर ठीक है? क्या आज की डेट में आप अपने घर परिवार दोस्त यार दुश्मन भाई किसी से भी बोले तो क्या आप लोगों को 50,000 रुपए 1,00,000 रुपए मिल जाएगा या नहीं? खुद से प्रश्न पूछिए, वोटिंग करिए, अपने घर परिवार दोस्त यार दुश्मन मम्मी पापा भाई बहन जिससे भी बात करना हो, तो ये बताइए कि क्या आपका सिविल स्कोर ठीक है कि क्या आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएगा? आप लोग बताइए, चलिए भैया आप बताएं। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। देखो ये पर उत्तर तुम लोग दे रहे हो, बाद में कहना यार सर बताइए आप, तो तब तो ये घटना घटित हो गई। आप कह रहे हैं मिल जाएगा, मैं नहीं कहलवा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपका सिविल स्कोर ठीक है? आज की डेट में बोला जाए कि आपको 1,00,000 रुपए इकट्ठा करना है तो आप कर लेंगे। अरे भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो करते हैं ना हम, तो इसका मतलब सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए। तो आप सभी ने मेरिट करी अपने आप को, मानकर चले ना कि आप सच बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप सभी लोग 1,00,000 रुपए इकट्ठा कर लिए, मांग लिए। भाई कोई डाउट हो तो अब इन्हें बात करना, क्योंकि क्लास आगे बढ़े फिर बोलो नहीं सर हम यहाँ बता रहे थे कौनों ने देगा, अपने सगे बाप से मांगे कहेगा बहुत क्यों? तब ये रायता नहीं होना चाहिए। जल्दी बताइए, आप लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया ना? सभी होशोहवास में है कि हाँ मैं मांगूंगा तो मिल जाएगा, यही है रेडी? चलिए अब आते हैं क्लिप नंबर 2। अब यहां पर से हम एक कदम और आगे बढ़े, अब यहां से हम चले गए सोनार के पास। यहां 1,00,000 रुपए इसलिए पकड़ना कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है? तो अब यहां हम सोनार के पास चले गए, तो इसका मतलब आपके आसपास मोहल्ले दुनियादारी सिविल लाइंस हर जगह सोनार की दुकान अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब एक जगह आपने हाँ बोला, खरीदना चाहते हैं आपने हाँ बोला, पैसा नहीं है इसमें भी आपने हाँ बोला, सिविल स्कोर ठीक है पैसा मांग सकते हैं इसमें भी आपने हाँ बोला, सोनार की दुकान आपके पास मार्केट में अवेलेबल है इस पर भी आपने हाँ बोला। सही है। अब इस व्यक्ति से 24 कैरेट का गोल्ड लीजिए, ठीक है? मान के चले 1,00,000 रुपए तोला चल रहा है और आपने 24 कैरेट का गोल्ड जो है इससे परचेज किया, क्या ये मना कर देगा? आपको 24 कैरेट का शुद्ध सोना दे देगा। 24 ले लो 22 ले लो। अरे भैया कैरेट का मतलब क्या होता है, आगे इसको भी पढ़ा देंगे जब सोनार पढ़ाएंगे कि भैया सोने की शुद्धता, इसका मतलब अगर वो 22 कैरेट सोना दे रहा है तो उसके अंदर 22 कैरेट तो सोना है ना, और जितना सोना है उतना ही आपसे पैसा ले रहा है। यहां तक तो ठीक है ना? तो हम 24 कैरेट इसलिए बोले कि यह आपके कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा, क्योंकि 1,00,000 रुपए तोला अगर चल रहा है तो 24 कैरेट एकदम खरा होता है। तो इसका मतलब दोनों तरफ अगर आप 1,00,000 रुपए रखेंगे और 24 कैरेट का गोल्ड रखेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। यहां तक ठीक है? तो इसलिए हमने क्या कहा कि आप 1,00,000 रुपए में 24 कैरेट का सोना ले लीजिए, बाकी आप इसे 18-18 करके ले लीजिए, 22-22 करके ले लीजिए, जितना आपने निवेश किया है उतना ही गोल्ड आपको मिल जाएगा। यहां तक तो सही है? यहां तक किसको डाउट है पूछिए, एक को आदमी की समस्या हो तो यहीं पे पूछ लो। आगे चलें। अब एक कदम आगे चलने के बाद आपको पता है कि दुनिया का सबसे सिक्योर लोन जो होता है वो कौन सा लोन होता है? क्यों? क्योंकि इसमें आपका ना तो सिविल ना तो ईएमआई ना तो तामझाम ना तो दुनिया ना तो दारी, किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं होगा। सही है ना? अब आप इस 1,00,000 रुपए मतलब इस 24 कैरेट इस 22 कैरेट इस 18 कैरेट के गोल्ड को लेकर, मैं यहां किसी कंपनी का नाम नहीं लिख रहा हूं, खाली एक्स बैंक लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन शूट हो रहा है का मतलब है ना, एक्स बैंक लिख दे रहा हूं। तो आप किसी में भी इसका, सबको तो आप लोगों को पता ही है, हर बैंक आपको इस मामले में तो बुला ही लेगी, क्योंकि वो थोड़ी ना आपको कर्जा दे रही है।
वो तो आपसे सोना ले रही है ना। तो अब आपने यहां पर एक्स बैंक पर गए और एक्स बैंक को क्या किया, आपने गोल्ड दे दिया और इसके बदले वो आपको क्या दे देगा। सही है कि नहीं। अब इसमें ऐसी बात बताइए मुझे, आप सभी लोग एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, अच्छे अच्छे पद पे काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो आपको लगता है नहीं ये वाला तो नहीं होता है मार्केट में। बताइए कौन वाला नहीं होता। डन है ना। इसका मतलब यह सब कुछ एकदम वास्तविक रूप से अभी जितनी भी घटना है बोर्ड पे ही घट रही है लेकिन सच है। सही है ना। अब यहां पर आप लोगों ने इसको बोर्ड, अब यहां पर एक बात समझिए, यदि अगर आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिया, आपने कहा 3 महीने में वापस कर देंगे और 2 महीने में वापस कर दिए तो मुझे कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब आप जिससे मांगे थे, ये वाला व्यक्ति जिससे मांगा था सिविल स्कोर से, अगर उससे 2 महीने का समय लिया था और अगर 1 महीने वापस कर दे तो कितना अच्छा लगेगा। सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। और अच्छा अगर 15 ही दिन में वापस कर दे तो और अच्छा लगेगा। अच्छा 1 ही दिन में वापस कर दे तो, ऐसे गया संझा लाख दे दिया, अब अच्छा लगेगा स्कोर। अच्छा सुबह लिया 2 घंटे में लाख पैसा दे दिया, अब स्कोर और अच्छा। सही है ना। ठीक है, यहां से आपने 24, ये सब आपने हाँ बोला है, मैं बार बार डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं, बाद में कहो ये वाला रहता पहला, आप हाँ बोल रहे हो। जहां आपको लगे कि नहीं ये वाला ना है तो जबरदस्ती में आप ना बोलिए। तो यहां से मैंने आपसे पूछा कि एक व्यक्ति से आपने 2 महीने के लिए लिया था, 1 महीने में दे दिया तो कैसा लगा, 15 दिन में दे दिया तो कैसा लगा, 1 दिन में दे दिया तो कैसा लगा, 2 घंटे में वापस कर दिया तो कैसा लगा। अब यहां से आप इसको ले गए, गोल्ड यहां पर आपने इसको बैंक को दिया और इस बैंक वाले ने आपको पैसा दिया। जनरली 75% से 80% ही देते हैं, राइट। तो इसका मतलब इन्होंने आपको 1 लाख का कितना वापस कर दिया, 75,000। कोई डाउट। और इस पे अमूमन जो उड़ के ब्याज लगता है वो 9%, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओगे तो 12%। ठीक, हम रफली बीच का एवरेज पकड़ लें 10%, तो उसने आपसे कितना रुपया दिया था, 75,000। 75,000 का 10% कितना होता है, 7,000। सॉरी, 75,000 का 10% कितना होता है, 7,500। 7,500 ये क्या बनेगा, इसका इंटरेस्ट, ब्याज। क्लियर हो गया। अब ये जो आपने 75,000 पाया है, इसमें से 5,000 बचा लो। 75,000 रुपए आपको मिल गया कि नहीं भैया। अब इसमें आप 2 भाग बांट दो, 5,000 रुपए बचा लो और 70,000 रुपए जिस व्यक्ति से लिए थे उस व्यक्ति को वापस कर दो। कोई डाउट। सही है घटना। अरे यार 1 लाख दिए रहा, 70,000 वापस में, तब भी स्कोर बहुत अच्छा है। अब उसके ऊपर रिस्क 30,000 का है, वो भी आपको कहेगा चलो अच्छा है, कम से कम 30,000 रुपए तुम देते रहे हो। सही है ना, प्रैक्टिकली गलत तो नहीं है। अब यहां पर आप इसका 70,000 रुपए सेम डे ले गए और वापस दे दिए और इस 5,000 रुपए को सेम डे ईएमआई में कन्वर्ट कर दिए। ये जो 7,500 वाली ईएमआई थी उसकी ईएमआई में कन्वर्ट कर दिए। ईएमआई का भी तामझाम खत्म हो गया। सही है ना, ईएमआई का भी तामझाम खत्म हो गया। यहां तक कोई डाउट। अब ये आपको ईएमआई का टेंशन नहीं, उसको 70,000 दे दिया, वो भी चैन से सो रहा है कि अब 30,000 का रिस्क है और आपके ऊपर भी ओवरऑल ज्यादा तामझाम नहीं है। सही है ना, यहां तक तो आप सभी लोग एग्री कर गए। अब एक कदम और आगे चलो, तो आप लोग की नीयत कैसी है, देनदारी। तो भाई कंफर्म करवा ले रहे हैं, बाद में आपको नहीं समाज देने का मन नहीं था, आप कहे थे, इसीलिए कंफर्म करवा रहे हैं कि आपको देनदारी की नीयत है ना। इसका मतलब टोटल मिला के आपके ऊपर कितना रुपया क्या बचा, 1 लाख। और मैं अगर आपसे, देनदारी अपने आप में एक सिरदर्द होती है कि नहीं होती, मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा देनदारी तो है नहीं, उसका 70,000 दे चुके हो, 30,000 बचा है, यहां 1 लाख रुपए, ये देनदारी आपका सिरदर्द नहीं बनेगी कभी। ये देनदारी आपकी सिरदर्द नहीं बनेगी। अब आपके दिमाग में लगेगा ये कैसे, 1 साल तक वो आपकी चौखट पे ईएमआई मांगने नहीं आएगा। दे दिए, क्या 1 साल तक सिरदर्द है, नहीं। वो आपका सोना नहीं बेच देगा, ये भी बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब आज की डेट में अगर आपके ऊपर देनदारी है
रियल देनदारी है जिसमें थोड़ा भी आपको प्रश्न है तो वो सिर्फ एक देनदारी है, वो जो 30,000 रुपए बचा है, जिससे लिए थे उसको देने वाला, वो आपसे बोल सकता है कहो मिश्रा जी नहीं दिए, बस इतना ही। अन्यथा बाकी आपके ऊपर सिरदर्द वाला नहीं है। क्यों? कल की डेट में अगर सिरदर्द हुआ, मान लो 1 साल हो गया, 12 महीना हो गया, पहले सिरदर्द कम कर देना, नहीं तो बाद में पता चला सिरदर्द है बचा हुआ है। तो सिरदर्द में क्या हुआ, 12 महीने बाद मान लो कि आप उसको 1 रुपए ना दे पाए, तो 12 महीने बाद आप अपने गोल्ड की कीमत क्या सोचते हो? अभी अभी आप जाओ पीछे 4 महीना, ये दिसंबर जो अभी बीता है, आज शूट हो रहा है अप्रैल के 8 तारीख को, और बस 4 महीना पहले चले जाओ तो 1,02,000 रुपए में सोना चल रहा था, और खाली उससे 1 महीना पहले चले जाओ तो 97,000 में चल रहा था। किसी से छुपी है क्या? ये डेटा सही है? और अभी आप खाली 3 महीना पहले भी मत जाओ, सोना 1,82,000 रुपए में चल रहा था। सही है गलत? इसका मतलब जो आप यहां 1,00,000 रुपए का उसको सोना दे के आए हो, 12 महीने बाद वो सोना अपनी औकात खुद 1,82,000 कर लेगा, कहेगा तुम मुझे मत छुड़ाना, मैं खुद ही छुड़वा लूंगा अपने आप को। गलत हो रहा है क्या? किसके दिमाग में नहीं है बात आ रही? अरे भैया 4 महीने पहले 95, 97, 1,02,000 रुपए में सोना नहीं था क्या? और अभी 15-20 दिन 2 महीना पहले आप लोग 1,82,000 पे सोना, 4 लाख रुपए पे चांदी नहीं देखे हो? तो इसका मतलब आपका सोना वहां कितने रुपए का रखा था? 1,00,000 रुपए का। और आज की डेट में आपका सोना कितने को हुआ? 1,82,000 का। तो तुमको छुड़ाना पड़ेगा कि खाली जाके कहना पड़ेगा भाई जो काटे को काट पीट लो? भाई अब वो 1,00,000 की चीज कितने की हो गई? 1,82,000 ना। तो इसका मतलब आप उसको कितना देना है? 1,00,000। बल्कि कहो तुम सब ले लो 82,000 और वापस दे दो, बात तो खत्म हो गई ना। तो तुम्हारा तो हेडेक ही खत्म हो गया पूरा। और अगर 1,00,000 की सोना 2,00,000 हो गया तब तो फिर डबल हो गया। यहां तक तो सिर दर्द खत्म। मैंने आपसे क्या कहा था? सिर दर्द खत्म हुआ। पहली बात, आपके ऊपर टोटल लायबिलिटी मात्र 30,000 की है। आप सोना की लायबिलिटी छोड़ दो, वो खुद ही अपने आप को निकाल लेगा। सोना हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ऊपर रहा है। आप यहां पर रख के आओगे 9% पर, याद रखिएगा वो 54 से 57 हो चुका होगा। 1 साल आप छोड़ कर देखिए। अब अभी उस पर भी आते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि सर इतनी रैपिड नहीं बढ़ता, इतनी पहले बात समझिए। हर क्वेश्चन पूछेंगे तो और मैच्योर होंगे। ऐसे 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 करके फिगर पे जाइए। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि सर अभी अभी भागा, लेकिन आज से अगर हम लोग यही वाला फॉर्मूला पीछे लगाते तो इतना तो नहीं काम करता। तो चलिए हम लोग उस पर उत्तर आते हैं। आपके पिताजी की सैलरी आज से 4 पीढ़ी पहले 10 रुपए हुआ करती थी। वो कहते थे 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में मिलती है। 4वीं पीढ़ी में जाओ, 40 साल, 35 साल, 20 साल गुजरा, अगली पीढ़ी आई और उसकी सैलरी 100 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में हो गई। इतने में होती थी। मैं दादाजी की 700 कुछ रुपए थी। सही है? कोई डाउट तो नहीं है? फिर उसके बाद यहां पर 1,000 रुपए से लेकर 1,000, 10,000। 10,000 का मतलब क्या? सिर्फ एक जीरो बढ़ाना है। चाहे 80,000 सैलरी हो, चाहे 90,000 हो, चाहे कोई भी 1,000 हो, राइट? इसी के आगे एक जीरो बढ़ा लेना है। तो आज आप लोग की सैलरी देखिए, किसी की 80 होगी, किसी की 90 होगी, किसी की 88 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 20 होगी। मतलब आ रही है इसी फिगर के अंदर। और अगली पीढ़ी को क्या करना है? 10,000 वाला तो आंकड़ा पार हो गया। अब अगली पीढ़ी को इसी के आगे क्या जोड़ना पड़ेगा? एक जीरो। तो जो ये लोग सुन रहे हैं, इन लोगों के लिए तो हालत खराब हो गई, क्योंकि अपने पापा से तो कहते थे कि क्या करो जिंदगी में, एक तो गाड़ियों नहीं दिला सकते हो। अब तुम्हारा वाला जो आगे वाली जनरेशन का है वो तुमसे कहने वाला है तुम क्या क्यों अपनी जिंदगी में। अब क्योंकि तुमको अपनी जिंदगी सरवाइव करने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। और 1,00,000 रुपए की सैलरी से कम अगर किसी भी व्यक्ति की हुई, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। बताइए ना, यहां 10,000 से नीचे किसी की सैलरी आज की डेट में कर दो, सरवाइव करेगा? कर पाएगा? आप खुद बताइए ना, नहीं कर पाएगा। तो यहां जहां आपने एक जीरो लगाया है, तो अब आप लोग एकदम बढ़िया, अभी दाढ़ी मूछ नहीं निकली, आराम से बढ़िया, अरे भाई 5 साल 10 साल रुक जाओ,
बस अपनी उम्र में आने दो, तुमको भी तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और जब एक जीरो बढ़ेगा तब वहां पर अब आपकी सैलरी अब 1 लाख से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ग्रोथ, तो देखिए ग्रोथ का फिगर, उस समय यहां बाइक साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग 20 हुआ करती थी, आज 2000 हो गई। तो इसका मतलब आज से 3 दशक पीछे अगर जा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि सोने का रेट उतना नहीं भागता था, लेकिन अब आप उस चश्मे से मत देखिए, अब भागना शुरू हो गया। पहले हम और आप जब पढ़ते थे तो हम लोगों ने अपने पिताजी से कभी नहीं कहा होगा कि बाइक दिलाओगे तो जाएंगे कोचिंग स्कूल, साइकिलों मिल जाए बहुत बड़ी बात रही, वो भी चुप्पे चुरा के चलते थे साइकिल से। आज की डेट में अगर आप अपने बेटों को ये ज्ञान दे के देखो, वो आपको कहेगा कि फलाने पापा जो हैं उसको वरना गाड़ी भेज रहे हैं और आप हमको नाटक बतिया रहे हैं। इसका मतलब क्या कि इन दोनों चीजों में आपको समझना पड़ेगा कि ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई। तो आज से पहले मैं मानता हूं कि ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज ग्रोथ का माइंडसेट इतना फास्ट हो गया कि आप और हम अभी अभी देख रहे हैं कि 3 महीने में लोग अपना फोन बदल दे रहे हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई। तो जब ग्रोथ फास्ट हो गई, महंगाई दर फास्ट हो गई, लड़ाई झगड़े वॉर युद्ध फास्ट हो गया, तो जब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो गोल्ड उससे ऊपर चढ़ा ही बैठा रहेगा। तो इसका मतलब आप इस वाले फॉर्मूले से हमेशा विजय में रहेंगे, राइट। यहां 2 फॉर्मूला लगाने बोले थे ना, एक औकात एक नियत, 2 फॉर्मूला लगाने बोले थे ना भाई, एक औकात एक नियत, यही होती है स्टडी और इसी कहते हैं पढ़ाई। मेहनत करिए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, औकात बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो छुड़वाने मोहल्ले वाला थोड़ी ना आएगा, तो आपको तो औकात बढ़ानी पड़ेगी ना। मैंने आपसे कहा था अगर आप देने की नियत रखते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं हो पाता, आप खूब मेहनत किए लेकिन नहीं हो पाया, तो भी आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। गोल्ड वाला आपको बुला के ये नहीं कह सकता कि है भैया पैसा तुमका देख पड़ी, ये वाला तामझाम तो खत्म हो गया। सही है ना। तुम उससे डंके की चोट पे भी कह सकते हो हाँ नहीं देने पाना है तो नीलाम कर दो, नीलाम भी करेगा ना तो जितना आप उसको दे के आए थे उसमें 200 रुपया बढ़े के मिलेगा। नहीं मानते क्या आप लोग ये बात? मान लो 1 साल बाद आप नहीं दे पाए, यही तो कहना चाहते हो ना। ए भाई सही से देखो, 100 रुपया दिए रहो, 75 तो तुमका दिए, पहले तो 25 अपने पास रखे हैं, तो क्या ये उसका हो गया 25? आपको 100 रुपए में उसने 75 रुपए दिया था, याद है ना, 75%। इसका मतलब 25% तो आज भी उसके पास है। फिर पॉइंट नंबर 2, 1 साल बाद इसका फिगर ये तो रहेगा ही, इसमें भी जुड़ गया वही चीज। सही है ना। अब आप अगर उसको मान लो कहता भी है, प्रेशर भी देता है, तो कह दो भाई नीलाम कर दो, ये 25 प्लस ये आपको मिलेगा। मान लो 1 लाख की जगह 25 तो ये हो गया, और 4 6 का भी बढ़ा लो तो 25 से 6 31 हो गया। उसको कहो बेच दो, जब वो नीलाम करेगा तो उसको कितने बेचेगा? 1 31 में। वो कितना लेगा? जितना उसका है, और बचा हुआ तुमको वापस दे देगा। तुम वहां से लाओ और अपना सिविल स्कोर ठीक कर दो। अरे जिससे 30,000 बचा था उसको वापस कर दो। जहां ना समझ में आए पूछो 15 बार आप, यहां तक तो ठीक हो गया ना। मैंने आपको ये बताया था नियत, जब आप देना चाहते हो लेकिन आपके पास नहीं है। लेकिन अब आती है दूसरी स्ट्रैटेजी, जिसको कहते हैं अगर आपका लोन है तो आपको ही चुकाना है। ये भी तो सत्य है ना। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि आप मानसिक रूप से आप प्रेशर में नहीं है कि मेरे ऊपर 1 लाख का लोन चल रहा है। जैसे आप सब अभी कमाते नहीं है तो आप लोग सोचेंगे कि यार ये बात तो ठीक लग रही है, लेकिन कमाते तो है नहीं, तो कहां से आएगा? तब तो क्लियर हो गया ना। आप लोगों को तो देना ही देना है। जितने लोग यहां पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग की क्षमता है 10,000 रुपए महीने की, तो भैया उनका 2,000 तो निकाले पड़े। ये तो उन बच्चों की बात हो रही है जिनका भी दाढ़ी मूछ नहीं निकली है। उनका कहना है कि अरे सर हम कैसे देंगे। उनको बता दिया गया कि भैया 1 साल सरवाइव करो, तुम्हारा सोना खुद ही छूटने की औकात रखता है। यहां तक ठीक है। अब आता है फिगर नंबर नेक्स्ट। एक बार रिवीजन कराते हैं जल्दी से। 1 लाख रुपए आपने किसी से मांगा, सही है। 1 लाख रुपए का जाके आपने गोल्ड खरीदा 24 कैरेट, आपने जाकर के इसको लोन के रूप में किसी भी बैंक में दे दिया। इसने आपको 75% ही दिया, और यही 75% आपने जिससे मांगा था आपने उसे वापस कर दिया, राइट। उसके बाद गोल्ड लोन अब आपका चल रहा है और आपके ऊपर टोटल 70,000 का कर्ज
गोल्ड वाला जो बचा है वही बचा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाकी सब दे दिया। सॉरी 30,000 का ना, 70 प्लस 30, ये वाला पैसा जो इसको आपसे 75% मिला ये तो वापस दे दिए ना आप इसको, तो आपके पास यहां पर 30 बचा ना, और प्लस आपके पास गोल्ड वाला 70 बचा, सही है ना। तो टोटल मिला करके ये आपके पास लेनदारी हो गई। अब आप लोगों से फिर एक बहुत प्रैक्टिकल बात, क्या यहां पर जो भी बच्चा 12th पास बैठा हुआ है या जो भी पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, क्या आप सभी लोगों को अपने आप में यह बात मुझसे कमिटमेंट करना है कि क्या आप लोग मिल मिलाकर 4,000 रुपया महीना नहीं कमा सकते हैं? आप सभी लोग खुद से निर्णय बताइएगा, बाद में ये नहीं कहिएगा। चलिए अब यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या यहां जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब कहीं भी माध्यम से सुन रहे हो, बताइएगा कि क्या आप सभी लोगों की इस वक्त की औकात 3, 2, 4,000 रुपए कमाने की नहीं है? भाई एक ट्यूशन भी पढ़ा लोगे ना, ट्यूशन सबसे सस्ता बिजनेस, तब भी वो तुम्हें 1,000, 1,500, 2,000 दे ही देगा। अब इतना भी नालायक है तो भाई करना तो पड़ेगा। अब कोई ये कह दे कि तो फिर ये गलत मांग हो रही ना। आप लोग अब वोटिंग करिएगा, यहां सभी लोग बताइएगा, क्या आप लोग 2,000, 3,000, 4,000 रुपए महीना अपने दम पर इस पर्पस के लिए नहीं कमा सकते हैं? ये आप लोग कह रहे हैं ना कमा सकते हैं। जितने लोग शादीशुदा हैं बस वो आप एक काम करिएगा, ये जो लेटर मिलता है गोल्ड वाला वो ले जाके अपनी पत्नी दे दीजिएगा और कहिएगा सोना तुम्हारे लिए बर्थडे में खरीद दिए हैं, बस तुमका एक काम करना है, 2,000 रुपए हमारी जेब से चुराए चुराए रखना है। आप विश्वास मानिए, आप करके देख लीजिए, अगर वो आपका गोल्ड ना छुड़ा दे तो मैं गारंटी लेता हूं। खाली उसको प्लान बता दीजिएगा कि देखो तुम्हारा एक 24 कैरेट का गोल्ड फलाना जगह रख दिया है, लेके घर में रखते चोरी हो जाता, वहां रख दिए, लेकिन एक काम करना 2,000 रुपए महीना निकाले रखना। आप उसको कह के देख लीजिए। अभी कोविड आया था ना, सब लोग दौर भूल गए होंगे, जितना हमारे पास 500 नोट निकली थी वहां घर से निकल गई थी उतनी नोट। इसका मतलब लोग इकट्ठा कर लेते हैं और ये महिलाएं उसमें अच्छी होती हैं। तो आप एक काम उनको लगा दीजिए, दूसरा स्वयं में लगा लीजिए। यह आप लोगों का कहना है कि मैं 4,000, 3,000, 2,000 कमा सकता हूं, सही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? आपको टोटल मिला के 70,000 रुपए 12 महीने में देना है, तो एक महीने का कितना बना? 5,000 रुपए। एक ट्यूशन पढ़ा लो, 2 ट्यूशन पढ़ा लो, कहीं पर 3,000 रुपए, 4,000 रुपए का जॉब कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा ना भाई। आप इतना कर लो या ईएमआई बांध लो, राइट? पहले समझो, पहले प्रेशर उठाओ कि 5,000 देंगे, लेकिन मान लो 2,000 आ रहा है, जाओ गोल्ड वाले को दे दो। 3,000 आ रहा है, दे दो। और करते करते मान लो 12 महीने में 3,000 पकड़े तो कितना दे दिए? 36,000 वापस चला गया ना। मेरी बात समझते चलिएगा, 36,000 रुपए वापस गया कि नहीं गया? प्लस आपका जो अपना गोल्ड था उसके पास 25% था कि नहीं था? प्लस उसके बाद आपके गोल्ड की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसका मतलब 3 रेशियो तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव चल रहा है। अगले साल अगर मत दे पाओ, अगले साल मान लो ना दे पाओ, तो उसको खाली आपके इंटरेस्ट से मतलब है। वो कहेगा ऐसा करो 7,500 रुपए फिर दे दो, अगले साल के लिए रिन्यूअल कर दे रहे हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। यार उसको क्या चाहिए तुमसे? इंटरेस्ट चाहिए, और उसके इंटरेस्ट की औकात कितनी है? 7,500। तुम पढ़ाए 2,000 रुपए ट्यूशन, उसको ले जाकर 7,500 रुपए दे दिए। उसको तो रिन्यूअल इंटरेस्ट से मतलब है। 7,500 तो कमा लोगे ना भाई साल भर में। हमसे भीमा शंकर जी ने पूछा कि सर ये गोल्ड तो बढ़ेगा नहीं, हम कह रहे 7,500 रुपए के हिसाब से 2 साल दे दो, 2 साल में बढ़ जाएगा ना। अब तो ठीक हो भाई, बाद में कहो सर आप तो, मैं कह रहा हूं एक साल 7,500, अगले बिल फिर 7,500 दे दो। क्या अब गोल्ड का रेट नहीं बढ़ेगा? तो इसका मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों को 7,500 रुपए में वहां पर दे देना। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो आप उसके लिए कमा रहे हो 2,000, 4,000, 3,000, 1,000, वो उसको ईएमआई के रूप में देते जाओ, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। तो ये आपको भी इसमें निर्णय निकालना पड़ेगा कि मैं कहां से 3, 4,000, 2,000 कमा के वहां पर जमा कर दूं। ना जमा कर पाओ तो भी बता दिए,
और जमा कर रहे हो तब तो वेल एंड गुड है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब एक कदम और आगे चलिए। अब आप लोगों ने एक साल तक जितने लोग हैं सब लोग वोट देंगे, क्योंकि भैया ये प्रश्न आपका है। सभी लोग चैट बॉक्स में अपने अपने सब जगह उपस्थित हुए। अब तक सारे जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं उन सबका उत्तर आपने दिया है कि मैं कर लूंगा, सही है, एक भी प्रश्न मैंने आप पे थोपा नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। यहां पर बैठे हुए सभी लोग अपने मुंह से बताइए कि क्या 70,000 रुपया जो ये है उसे आप कमा कर अदा करने का दम रखते हैं? चलिए एक एक करके वोटिंग करिए। हाँ भैया आप बताओ, ये कमिटमेंट आपका था, 70,000 रुपए गोल्ड के रूप में बचा है, चाहे कमा के चाहे जमा के, अब जैसे मर्जी तुमको वापस करना है, कर लोगे? हाँ श्योर, ठीक, आप बोलो, आप बोलिए, आप बोलिए, हो जाएगा ना? इसका मतलब ये आपके सबके कमिटमेंट्स हैं, डन करिए। और नहीं करते हैं तो भी आपको ऑप्शन बता दिए हैं कि वो 7,000 लेके अगले साल हो जाएगा, तुम 2 साल में कर लेना, राइट? और मैं कह रहा हूं काहे नहीं हो पाएगा यार, जाकर के 4,000 रुपए का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते जिंदगी में, 2-2 हजार रुपए के जाकर के किसी के यहाँ रिसेप्शन का काम नहीं कर सकते? तो ये तो कहना ही अपराध है कि हम नहीं कर पाएंगे। अब अभी नहीं कर पाओगे तब तो फिर कब नहीं कर पाओगे? जो आदमी 4,000 रुपए के लिए दम तोड़ रहा हो कि नहीं साहब, तब तो फिर क्या ही करेगा? तो इसलिए एकदम सीधी बात कि कर लोगे और करना ही पड़ेगा, नहीं तो महंगाई तुमको कहेगी हम 20 रुपए किलो चावल बिक रहे हैं, तुम कहोगे नहीं हम 13 वाला लेंगे। कहां से लोग भैया, जब है ये नहीं है, आज की डेट में 2G वाला फोन मिल रहा है, आप कहो नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो कौन सा फोन यूज कर रहे हो बताओ, फोन बताओ कौन सा यूज कर रहे हो? तुमसे ज्यादा महंगा तो OnePlus है। देख रहे हो, यह आदमी कह रहा है 4,000 रुपए में नहीं कमा पाऊंगा और फोन यूज कर रहा है OnePlus, तो इसका मतलब तुमसे ज्यादा तो महंगा फोन है, तुमसे ज्यादा कारगर तो तुम्हारा फोन है। और एक बताओ ये कहां से कर लिया भाई, जब तुम नहीं कर पाते ये वाला काम, तो ये कहां से हो गया? आसमान से टपका? मेरी बात समझो कि लोग कैसे मानसिक अच्छे काम में उनको दिक्कत, जानते हो क्या होता है? चारों राहु केतु टहल रहे होते हैं, ये अच्छा काम करने जा रहा है, अब उसके ऊपर दिमाग में आता है नहीं सर मैं अच्छा काम कैसे कर पाऊंगा, फोन खरीदना हो बताइए, कलेक्ट निपटवा दे, गेम खरीदना है, अरे सर ये तो मेरे बाएं हाथ का गेम है, कितने गेम है? 40,000 का, वो तो खरीद लेंगे हम। किताब खरीदने में नानी बुखार आती है, गेम खरीदने में, PUBG खेलने में कहां बुखार आता है किसी को? रास्ते निकल आते हैं, क्योंकि जहां चाह है वहीं राह है। तो चाह गेम खरीदने की है बरकरार, तो आ ही जाएगा कहीं से। अभी बोल दो कि सत्यनारायण भगवान कथम जाना है, पूरा परिवार कहेगा हमको बहुत व्यस्त है आज। तो यहां पे अगर कोई भी व्यक्ति ये कह रहा हो कि 4,000 रुपए महीना नहीं कमा पाएंगे, तो एक नंबर का झूठा है फिर, या तो बेमतलब का है, उसके अंदर क्षमता ही नहीं बची कुछ। 4,000 रुपए के लिए कोई मना करेगा कि आज की डेट में मैं नहीं कमा पाऊंगा? और मैंने तुमसे उत्तर भी दे दिया, कमा लोगे मेरे भाई। तुम OnePlus कहां से ले आए? तुम्हारी अभी पूरी क्षमता टोटल मिलाकर साल भर का देख लें, टोटल तुम्हारी क्षमता साल भर का तुम्हारा कैलकुलेशन निकाल लें, तो पता चलता है तुम अभी पूर्ण रूप से बेरोजगार हो, 10 रुपए के लिए महंगे हो, यही है ना? तो तुम्हारे पास 15,000 का फोन, 6,000 का जूता, 2,000 कपड़ा, कैसे है भाई? भाई गरीब आदमी कैसे दिखता है जरा बताओ मुझे? गरीब आदमी के पास OnePlus फोन होता है, तो हे प्रभु सभी को गरीब आदमी बनाओ। अगर गरीब आदमी के पास कटा हुआ सेब होता है, अगर सभी गरीब आदमी के पास कटा हुआ सेब का एप्पल का फोन है, तो ऐसा गरीब तो सभी हो जाए फिर। तो इसलिए आप मानसिक रूप से गलत हैं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन का उत्तर ही गलत दिया। आप कर सकते हैं, आपके अंदर नियत, आपको फोन OnePlus खरीदना था, आपको कटा हुआ सेब खरीदना था, आप खरीद लिए। तो एक मतलब तुम जो चीज के नियत बनाए थे, मैंने क्या कहा था पढ़ाते समय, जो पढ़ाएंगे हर फॉर्मूला सूट होगा वहां, तुमको ये खरीदना था तो तुमने खरीद लिया, नियत प्रबल थी, औकात नहीं थी। मैंने फॉर्मूला वहां क्या दिया था, दो ये चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर औकात है तो कोई बात नहीं, भैया लोग निपट लिए। एक आदमी नियत में कमजोर निकला, वो क्या कहा, जबकि मैं अभी भी कह रहा हूं यहां पर क्या हो गया था, नियत खरीद लिए। तो इसका मतलब जब ये कर सकते हो तब ये भी कर सकते हो। यहां तक ठीक है ना? गोल्ड क्लियर हो गया ना? अब यदि यही प्रक्रिया मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं 10 साल और 15 साल कर लो, कुछ भी नहीं करना है, हर साल एक आदमी का चुनाव करना है, उससे 1.5 लाख रुपए लेना है,
1.5 लाख का गोल्ड खरीदना है, गोल्ड को लोन लेना है, लोन से बचा हुआ पैसा उस आदमी को ले जा करके वापस कर देना है, और जो वो लोन है उसके लिए अपने घर परिवार दोस्त यार दुश्मन अपने आप से कहना है कि मुझे ये 70,000 छुड़ाना है, उसके लिए 2,000 की EMI बनानी पड़े, काम करना पड़े, घर में किसी महिला को ट्रेंड करना पड़े कि हे प्रभु तुम मेरी जेब से 10 रुपए निकाल के इकट्ठा करो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तो इसको करो। अब यहां पर दूसरा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ सर मैं 10 साल तक अब इस प्रक्रिया को फॉलो करूंगा, बताइए कर लेंगे? आप बोलिए श्योर ना? आप बोलिए भैया, आप बोलिए भैया, हो जाएगा ना? करना भाई। यहां पर ऐसे ऐसे लोग पढ़ के गए ना, मैंने कहा 10 साल में, तो कहीं 10 साल में 10 तोला। आपको पता है उन लोगों ने क्या कारनामा किए? एक कई बार में 10 तोला खरीद लें। अब मानोगे चाहे ना मानोगे, ये हमने क्या कहा, एक एक तोला 10-10 साल, लेकिन उन्होंने कहा यस सर सब, क्योंकि फॉर्मूला पूरा फिट हो गया और सरकारी पद पर थे, उन्होंने 97 और 1,02,000 रुपए के हिसाब से 10-10 तोला, 22-22 तोला, 16-16 तोला गोल्ड ले लिया। कहा 10 साल का रहता ही खत्म। लेकिन मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, एक एक तोला लेके चलो भाई, जितनी क्षमता है उतना करो। किसी के पास था उसने कर लिया, किसी ने जमीन बेचा उसके पास था उसने कर लिया, लेकिन ये रूप, मैं तो ये नहीं सिखा रहा कि आप 5 तोला लो, मैं आपसे कह रहा हूं 50,000 रुपए है ना आपके पास, आप 50,000 रुपए कर लो। आपकी क्षमता 20,000 मतलब 2,000 रुपए एक ट्यूशन पढ़ाने की, 12 महीने में 24,000, तो तुम 22-25,000 लो और 25,000 की अंगूठी लो और 25,000 को रख दो, 25,000 का काम कर दो। मैंने तो ये नहीं कहा कि 2 लाख का खरीदना है, आपको 25,000 का करना है ना। आपको अपनी बहन की शादी के लिए एक अंगूठी देनी है, आप जाओ अंगूठी पसंद करो, लो और उसको रख दो, उसकी EMI 2 महीने में चुका दो। सही है ना? अब तो सफल हो गए। तो इसका मतलब आप सभी लोगों ने कहा 10 साल तक इसको करना है, तो 10 साल में आप सभी लोग के पास कितना तोला सोना हो गया? अगर इस तरह से पैटर्न पर चलते हो तो 10 तोला। सही हो ना? आज से 10 साल बाद सोने की औकात क्या सोचते हो जरा बताओ। जैसे अभी हमारे भीम शंकर से आप कह रहे थे कि सर इतनी रैपिड तो नहीं, चलिए अब आप है तो आप ही के पाले में गेंद डाल दिए। बताइए तो जरा 10 साल बाद आप गोल्ड की रेट क्या सोचते हैं? पार हो जाएगा ना 3-4? ये आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि हम बोलते तो आप बाद में बोलते नहीं सर मुझे शंका है। अब तो आप बोल रहे हैं ना 3 से 4 हो सकता है, यही है ना, 3 से 4। तो इसका मतलब कल जो पीढ़ी आएगी उसके लिए तो ये अपने आप में सोना सपने में हो जाएगा। सही है? अब 10 तोला सोना यदि अगर आप 10 साल तक इकट्ठा किए हो और आप ये रेट बोल रहे हो, तो चलिए मैं इसका एक मैजिकल फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, सबसे पहले 2000 से लेकर 2008, फिर 2008 से लेकर 2014, फिर 2014 से लेकर 2019, फिर 2019 से लेकर 2025, फिर 2025 से लेकर 2030। इसमें जरा गोल्ड का रेट देखिए, यहां पर क्या था, यहां कितना बढ़ा, यहां पर क्या था, यहां कितना बढ़ा, यहां पर क्या था, यहां कितना बढ़ा, यहां पर क्या था, यहां कितना बढ़ा। एवरेज निकाल के आगे वाले में जोड़ दीजिए। सही है ना भाई? फॉर्मूला दिए हैं, खाली ये थोड़ी ना बोल दिए कि हवा में, फॉर्मूला दिए ना कि निकालिए 5-5 साल का एवरेज। अब 5 साल के एवरेज में देखिए कि गोल्ड रेट क्या बढ़ा था, और यहां पर अब 2030 से आप 10 साल और आगे जाइए 2040, यहां तक की आपकी प्रैक्टिस है। हम कह रहे करते रहिए तो क्या बुराई है, लेकिन कहने का मतलब है ये 2040। जहां तुमको लगे रुकना है, 2026 चल रहा है, 30 में रुकना हो 30 में रुक जाओ, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये 2040 तक आप 10 साल की प्रैक्टिस कर लिए। अब आपको बताइए कि आपके घर में, चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, 10 साल बाद आपके घर में कितना तोला सोना है? इसी प्रैक्टिस से चल रहे हो आप सब, पूरी बुद्धि लगाना। 10 साल हो गए, अब हम लोग 2026 में 36 में बात कर रहे हैं, इसी प्रैक्टिस को आप करते गए। 10 साल में अब आपके पास घर में कितना तोला सोना उपलब्ध है? 10 तोला, 10 तोला, 10 तोला, 17 तोला हो जाएगा। परफेक्ट उत्तर 17 प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। सही है ना? अब आप लोगों को लगेगा ऐसा काहे भैया, मैं ऐसा कौन सा रीजन बता रहा हूं, व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक दैट ना। चलिए अब इसका उत्तर दें आप लोगों को।
अरे 10 साल बाद सही तो है, आपका गोल्ड डबल नहीं हो जाएगा? वो तो इसी साल डबल हो गया, नहीं हुआ? अरे अब ही नहीं हो रहा है। 1 लाख में लिए रहे, 1,82,000। इससे पीछे वाली जो बैच पड़ी वो 1,02,000 में खरीद रही। 1,80 तो उसने उसी साल देख लिया। चलो मान लेते हैं युद्ध रहा, देख लिए, फिर अगली बार नहीं युद्ध होगा? होना ही होना है, हर लोग लड़बे करेंगे। और ना भी लड़े, महंगाई बढ़ेगी ना, और महंगाई से ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब कि अंतोगत्वा चाहे कितना भी हो जाए, आप सभी लोग, किसको किसको लगता है सर 10 साल बाद 2 गुना तो नहीं रहेगा? बताओ जरा तो, 10 साल में दुगुना नहीं रहेगा? आप ही लोग बोल रहे हो भाई, बाद में ना कहना सर आप पढ़ाए थे। मैं अभी भी आप सबसे पूछ रहा हूं, पूरे होश हवास में बताओ, कितने लोगों को लगता है नहीं सर 10 साल में दुगुना न रहे? भाई स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, अगर 4 गुना न रहे तो। 1 लाख का गोल्ड अभी आपने 4 लाख बोला था। अभी आपने बोला था कि 1 लाख रुपए का जो अभी गोल्ड चल रहा है वो आज से 10-15 साल बाद 4 लाख श्योर चलेगा। 3.5 में तो कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब 3.5 गुना तो आप ही बोल रहे हो ना? 3.5 गुना तो आप ही बोल रहे हो ना? अभी हम फिर कह रहे हैं कि जब आप इतना मेरी द्वारा पढ़ाया गया आज इस विषय को अगर आप अपने ऊपर लागू कर लेते हो और इसी प्रैक्टिस को करते जाते हो, तो एक समय आपको इकट्ठा करना है सिर्फ 10, समय इसको कर देगा 30। और उस समय पर जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उतने खाली इसको गुणा कर देना, उतने की संपत्ति तुम्हारे किसी लॉकर कोने होने में पड़ी रहेगी। बेटी की शादी, बेटवा की शादी, पढ़ाई, कहीं पढ़ना है, कहीं बड़ा काम है, कुछ नहीं करना है, ले जाकर पूरा बेच दो। क्योंकि भाई आप 26,000 फीस दिए हो, अगर इन्हें पढ़ाए तो फिर बेकार है ना। अब आप क्या करिए, 10 साल बाद कोई बड़ा काम करना है, ले जाकर चाहे यही फिलॉसफी कर लीजिए, लोन, या तो फिर मिल गया ना आपको पूरा। और उसके बाद आप जितना भी बड़ा काम हो आप उसे कर ले जाइएगा। यहां बैठा हुआ कौन आदमी ये कहता है कि सर आज से 15 साल बाद जब मेरे पास मुसीबत आएगी तो ये आपका सहयोगी नहीं बनेगा? कोई ऐसा आदमी खड़ा हो बताए, तुम्हारी जमीन भी रहेगी, हो सकता है उस समय कोई न ले, लेकिन ये कोई ऐसा व्यक्ति विशेष व्यापार नहीं है, कोई ऐसा बैंक नहीं है जो कोविड के टाइम पर भी इसको न ले, जो वॉर के टाइम पर भी इसको न ले। आप मुझे बता दीजिए, समाज में वॉर चल रहा होगा लेकिन ये बिकेगा। इसका मतलब यह आप एक ऐसा एसेट तैयार कर रहे हो जो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको नुकसान दे दे। कितने लोगों को प्रश्न नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो अब आप अपने अपने प्रश्न रखिए, बाकी मुलाकात कल होगी। अपने अपने प्रश्न रखिए।